दोस्तों, आज की कहानी है भाग्यवान बहू के रसोई के कामों में मैं भी हाथ बटाया करूँगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। बात तब की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं अपने ससुराल में इस पीढ़ी की पहली बहू थी, तो जाहिर सी बात है लोगों को मुझसे उम्मीद भी बहुत थी। 3 दिन तो रस्मों रिवाजों में ही बीत गए, लेकिन असल रस्म तो अब शुरू होनी थी। वह थी मेरी पहली रसोई। ऐसा नहीं था कि मैं खाना बनाना नहीं जानती थी भाई, मैं हर तरह के व्यंजन बना सकती थी, पर समस्या ये थी कि केवल नमकीन व्यंजन, मीठे में मेरा हाथ कुछ नहीं, पूरा ही तंग था क्योंकि मुझे मीठा पसंद नहीं था। इसलिए मैं नमकीन चीजों को ही बनाना पसंद करती थी। मीठे के नाम पर मुझे सिर्फ खीर बनानी आती थी, इसके अलावा कुछ नहीं। और मैं भी यही सोच कर बैठी थी कि भाई आखिर ज़्यादा से ज़्यादा खीर बनाने के लिए ही कहेंगे। हमारे परिवार में तो बहुओं की पहली रसोई में खीर बनाई जाती थी, पर हुआ उसका उल्टा। उस समय मेरे हाथ पाँव फूल गए जब सासू माँ ने मुझे हलवा बनाने के लिए कह दिया। अब भाई मुझे तो हलवा खाया ही था, कभी जिंदगी में बनाया नहीं, इसलिए मुझे हलवा बनाना आता नहीं। करूँ तो आखिर क्या, किस से कहूँ, समझ में नहीं आ रहा था। इतने मेरी ननद आई और उन्होंने कहा कि भाभी आप जल्दी से तैयार होकर ऊपर रसोई में आ जाइए, तो हम ये रसोई की रस्म भी जल्दी कर ले। वैसे भी सिर्फ हलवा बनाना है, क्योंकि आज का खाना मम्मी की बेस्ट फ्रेंड मधु आंटी के घर पर है। वह अभी भी इनविटेशन देकर गई हैं। ऐसा कहकर वो तो चली गई, पर मैं कुछ भी ना कह पाई। जैसे तैसे तैयार होकर मन में डर लिए मैं ऊपर रसोई की तरफ गई, तो वहाँ हलवे की खुशबू की तरफ मेरा ध्यान गया। अंदर रसोई में जाकर देखा तो ससुर जी हलवा बना रहे हैं, जो कि लगभग बनकर तैयार हो चुका था। मुझे देख कर बोले, बेटा इससे पहले तुम्हारी बुआ सास और सास ऊपर रसोई में आ जाए, जल्दी से भोग के लिए हलवा निकाल दो। पापा आपने हलवा बनाया, मेरे लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था, क्योंकि घर पर खुद के पापा को तो कभी एक गिलास पानी उठाकर लेते भी नहीं देखा था, और यहाँ ससुर जी हलवा
हलवा तैयार कर रहे हैं, वो भी बहू के लिए। तो क्या हुआ बेटा, इसमें कौन सी अजीब बात हो गई? मुझे तो खाना बनाना आता है इतने लोगों के लिए। हलवा तुम अकेली कैसे बना पाती, इसलिए मैंने बना दिया। अब तुम्हारी रसोई की रस्म पूरी करो और सबको हलवा परोस दो। अंधा क्या साहे दो आंखें, बस मेरे मन की मुराद पूरी हो चुकी थी। मैंने भी फटाफट कटोरियों में हलवा डाला और ट्रे में रख बाहर सर्व करने चली गई। सबको हलवा दिया, पर हलवे की शक्ल देखते ही सासू माँ ने मेरी तरफ देखा और फिर खुद के पति देव की तरफ, यानी कि मेरे ससुर जी की तरफ लगता है। बहू को भी हलवा अपने ससुर जी की तरह ही ज्यादा सिका हुआ पसंद है। हाँ, आखिर बेटी अपने बाप पर ही जाएगी ना। क्यों बेटा, ससुर जी ने मेरी तरफ देखकर कहा और मेरी हंसी छूट गई। मेरी हंसी देखकर सबकी अपने आप ही हंसी छूट गई, क्योंकि सबको समझ में आ चुका था कि हलवा किसने बनाया है। पर उसके बाद मैंने हलवा बनाना जरूर सीखा। जब तक मेरे ससुर जी रहे तब तक मुझे कभी भी अकेले रसोई में काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वह हमेशा ये कहते थे मैं और मेरी बेटी मिलकर काम कर लेंगे। ये वाकया मेरी सभी मीठी यादों में मुझे सबसे ज्यादा याद है। कौन कहता है कि ससुर पिता नहीं हो सकता? मेरे लिए तो मेरे ससुर पिता ही थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।